गुरु जी शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से हम शिव पुराण का पाठ आपके सामने लेके आ रहे हैं, जो कि काफ़ी दिनों से चल रहा है चैनल पे। हम माफ़ी चाहेंगे अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा उसके लिए, तो गुरु जी से भी माफ़ी चाहेंगे। गुरु जी, अगर हमसे कोई गलती हो रही है तो, ताकि संगत जी, क्योंकि पाठ की सेवा कुछ रेगुलर नहीं हो पा रही, क्योंकि आंटी जी के बीच में तबीयत खराब हो गई थी। तो संगत जी, अब आंटी जी रेगुलर भी अपने पाठ की सेवा कर रही है, तो संगत जी आप भी पूरी सेवा को अच्छे से स्वीकार कीजिए। हर पाठ को एंड तक जरूर सुनिए, अपनी ब्लेसिंग्स जरूर लीजिए और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए और आगे शेयर जरूर करना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम गणपते नमः। विघ्नहर्ता गणेश सबके विघ्न हरे, सबको सद्बुद्धि प्रदान करे, बच्चों को पढ़ाई का दान दे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। अंकित अंकल जी, आपको भी जय गुरु जी। आशा करती हूँ कि गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स आप पे बनी हुई हैं, आप स्वस्थ हैं, आप खुश हैं। मेरी यही अरदास रहती है गुरु महाराज जी से। आप बस इस पाठ का श्रवण करते रहिए जो गुरु महाराज जी ने हमें सेवा दी है। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। शिव के सुरेश्वर अवतार की कथा, उपमन्यु की तपस्या और उन्हें उत्तम वर की प्राप्ति। नंदीश्वर कहते हैं सनत कुमार जी, अब मैं परमात्मा शिव के सुरेश्वर अवतार का वर्णन करूंगा, जिन्होंने धूमे के बड़े भाई उपमन्यु का हित साधन किया था। उपमन्यु व्याघ्रपाद मुनि के पुत्र थे। उन्होंने पूर्व जन्म में ही सिद्धि प्राप्त कर ली थी और वर्तमान जन्म में मुनि कुमार के रूप में प्रकट हुए थे। वे शैशवावस्था से माता के साथ मामा के घर में रहते थे और दैववश दरिद्र थे। एक दिन उन्हें बहुत कम दूध पीने को मिला, इसलिए अपनी माता से बारंबार दूध मांगने लगे। उनकी तपस्वी माता ने घर के भीतर जाकर एक उपाय किया। उच्च वृत्ति से लाए हुए कुछ बीजों को सिल पर पीसा और उनमें पानी घोलकर कृत्रिम दूध बना दिया। फिर बेटे को पुचकार कर वह उसे पीने को दिया। माँ के दिए उस नकली दूध को पीकर बालक उपमन्यु बोले, यह दूध नहीं है। इतना कहकर वे फिर रोने लगे। बेटे का रोना धोना सुनकर माँ को बड़ा दुख हुआ। अपने हाथ से उपमन्यु की दोनों आंखें पोंछकर उनकी लक्ष्मी जैसी माता ने कहा, बेटा, हम लोग सदा वन में निवास करते हैं, हमें यहाँ दूध कहाँ से मिल सकता है? भगवान शिव की कृपा से किसी को दूध नहीं मिलता। कृपा के बिना वत्स पूर्व जन्म में भगवान शिव के लिए जो कुछ किया है, वर्तमान जन्म में वही मिलता है। माता की यह बात सुनकर उपमन्यु ने भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया। तपस्या के लिए हिमालय पर्वत पर गए और वहां वायु पीकर रहने लगे। उन्होंने 8 ईंटों का एक मंदिर बनाया और भीतर मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना की और उनकी माता पार्वती सहित शिव का आह्वान किया। तत्पश्चात जंगल के पत्र पुष्प आदि लेकर भक्तिभाव से पंचाक्षर मंत्र के उच्चारण पूर्वक शाम शिव की पूजा करने लगे। माता पार्वती और शिव का ध्यान करके उनकी पूजा करने के पश्चात पंचाक्षर मंत्र का जप किया करते थे। इस तरह दीर्घ काल तक उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की। मुने बालक उपमन्यु की तपस्या से चराचर प्राणियों से त्रिभुवन संतप्त हो उठा। तब देवताओं की प्रार्थना से उपमन्यु की भक्ति भाव की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर उनके समीप पधारे। इस समय शिव ने देवराज इंद्र का, पार्वती ने साची का, नंदीश्वर वृषभ ने ऐरावत हाथी का तथा शिव के गणों ने संपूर्ण देवताओं का रूप धारण कर लिया। निकट आने पर सुरेश्वर रूपधारी शिव ने बालक उपमन्यु को वर मांगने के लिए कहा। उपमन्यु ने पहले तो शिव भक्ति मांगी, फिर अपने को इंद्र बताकर उन्होंने शिव की निंदा की। तब इस बालक ने भगवान शिव के अतिरिक्त दूसरे किसी से भी कुछ लेना स्वीकार कर दिया। वे इंद्र को मारकर स्वयं भी मर जाने को उद्युत हो गए। उन्होंने जो अघोरास्त्र चलाया उसे नंदी ने पकड़ लिया और उन्होंने अपने को जलाने के लिए जो अग्नि की धारणा की, वे भगवान शिव ने शांत कर दिया। फिर सब के सब अपने यथार्थ रूप में प्रकट हो गए। शिव ने उपमन्यु को अपना पुत्र माना और उनका मस्तक सूंघकर कहा, वत्स, मैं तुम्हारा पिता और पार्वती देवी तुम्हारी माता है। तुम्हें आज से सनातन कुमार तत्व प्राप्त होगा। मैं तुम्हारे लिए दूध, दही और मधु के सहस्त्रों समुद्र देता हूँ। भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों के भी समुद्र तुम्हारे लिए सुलभ होंगे। मैं तुम्हें अमृत व अपने गणों का आधिपत्य प्रदान करता हूँ। ऐसा कहकर शंभु ने उपमन्यु को बहुत से दिव्य वर दिया। पाशुपत व्रत, पाशुपत ज्ञान तथा व्रत योग का उपदेश दिया। प्रवचन की शक्ति दी और अपना परम पद अर्पित दिया। फिर दोनों हाथों से उपमन्यु को हृदय से लगाकर उनका मस्तक सूंघा और देवी पार्वती को सौंपते हुए कहा, यह तुम्हारा बेटा है। पार्वती ने बड़े प्यार से उसके मस्तक पर कमल रखा और उन्हें अक्षय कुमार पद प्रदान किया। शिव ने संतुष्ट होकर उनके लिए पिंडीभूत एवं अविनाशी साकार क्षीर सागर प्रस्तुत कर दिया। साथ ही योग संबंधी ऐश्वर्य, नित्य संतोष, अक्षय ब्रह्म विद्या तथा उत्तम समृद्धि प्रदान की। उनके उनके कुल और गोत्र के अक्षय होने का वरदान दिया और यह भी कहा कि तुम्हारे इस आश्रम पर नित्य निवास करूंगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। उपमन्यु वर पाकर प्रसन्नतापूर्वक घर आए। उन्होंने माता से सब बातें बताई। सुनकर माता को बड़ा हर्ष। उपमन्यु सबके पूजने और अधिक सुखी हो गए। तात इस प्रकार मैंने तुमसे परमेश्वर शिव के सर्वेश्वर अवतार का वर्णन किया है। यह अवतार सत्पुरुषों को सदा सुख देने वाला है। सर्वेश्वर अवतार की कथा पाप को दूर करने वाली तथा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली है। जो इसे भक्तिपूर्वक सुनता है, सुनाता है, वह संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव को प्राप्त कर लेते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में शत प्रणाम। प्यारी संगत जी, आपको भी जय गुरु जी।
अंकित अंकल जी, आपको भी, आपके परिवार को भी जय गुरु जी। गुरु महाराज जी आपको और आपके बच्चों को ब्लेस करें और गुरु महाराज जी सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। ओम गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। चलिए संगत जी, अपनी सेवा पूरी करते हैं जो गुरु महाराज जी ने हमें दी है। शिव जी के किरात अवतार के प्रसंग में श्री कृष्ण व द्वैत वन में दुर्वासा के शाप से पांडवों की रक्षा व्यास जी का अर्जुन को शक्र विद्या और पार्थिव पूजन की विधि बताकर तप के लिए सम्मति देना, अर्जुन का इंद्रकील पर्वत पर तप, इंद्र का आगमन और अर्जुन को वरदान, अर्जुन का शिव जी के उद्देश्य से पुनः तप में प्रवृत्त होना, तदंतर पार्वती के विवाह प्रसंग में वह जटिल नर्तक तथा द्विज अवतारों की फिर अश्वत्थामा अवतार की बात कहकर नंदीश्वर आगे कहते हैं, बुद्धिमान सनत कुमार जी, अब तो पिनाकधारी भगवान शिव के किरात नामक अवतार का वर्णन सुनो। उस अवतार में उन्होंने मूक नामक दैत्य का वध और प्रसन्न होकर अर्जुन को वर प्रदान किया था। जब सुयोधन ने महाबली पांडवों को जुए में जीत लिया तब वे सती साध्वी द्रौपदी के साथ द्वैतवन में चले गए। वहीं वे पांडव सूर्य द्वारा दी बटलोई का आश्रय लेकर सुखपूर्वक अपना समय बिताने लगे। प्रियवर उसी समय सुयोधन ने आदरपूर्वक मुनिवर दुर्वासा को छल करके प्रयोजन से पांडवों के निकट जाने के लिए प्रेरित किया। तब महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ आनंदपूर्वक वहां गए और पांडवों से मनोकूल भोजन की याचना की। तब उन सभी पांडवों ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की करके दुर्वासा आदि तपस्वी मुनियों को स्नान करने के लिए भेजा। मुनीश्वर, इधर अन्य भाव के कारण वे सभी पांडव बड़े संकट में पड़ गए और मन ही मन प्राण त्याग देने का विचार करने लगे। तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण का सम्मान किया। वह तत्काल ही वहां पहुंचे और शाख के पत्तों का भोग लगाकर उन सभी तपस्वियों को तृप्त कर दिया। फिर तो महर्षि दुर्वासा अपने शिष्य को तृप्त हुआ जानकर वहां से चलते बने। इस प्रकार श्री कृष्ण की कृपा से उन सब पांडव संकट से मुक्त हुए। तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को शिव जी की आराधना करने की सम्मति दी। फिर व्यास जी ने आकर उन्हें शंकर की समाराधन का आदेश देते हुए कहा, शिव जी संपूर्ण दुखों का नाश करने वाले हैं। वे भक्ति करने से थोड़े ही समय में प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए सभी लोगों को शंकर जी की सेवा करनी चाहिए। वे महेश्वर प्रसन्न होने पर भक्तों की सारी अभिलाषाएं पूर्ण कर देते हैं, यहाँ तक कि वे इस लोक में सारा भोग और परलोक में मोक्ष तक दे डालते हैं। यह बिल्कुल निश्चित बात है। इसलिए भुक्ति मुक्ति रूपी फल की कामना करने वाले मनुष्य को सदा शंभु की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर साक्षात परम पुरुष, दुष्टों के सहारा को सतपुरुषों के आश्रय स्वरूप है। अब अर्जुन पहले दृढ़तापूर्वक शक्र विद्या का जप करे, तब इंद्र पहले परीक्षा लेंगे और पीछे संतुष्ट हो जाएंगे। प्रसन्न होने पर वे सर्वथा विघ्नों का नाश करते रहेंगे और फिर शिव जी का श्रेष्ठ मंत्र प्रदान करेंगे। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, इतना कहकर व्यास जी अर्जुन को बुलाकर उन्हें शक्र विद्या का उपदेश देने को उद्वित हुए। तब तीक्ष्ण बुद्धि वाले अर्जुन ने स्नान करके पूर्व मुख बैठकर उस विद्या को ग्रहण कर लिया। फिर उदार बुद्धि मुनिवर व्यास जी ने अर्जुन को पार्थिव लिंग के पूजन का विधान बतलाकर उनसे कहा। व्यास जी कहते हैं, पार्थ, अब तुम यहाँ से परम रमणीय इंद्रकील पर्वत पर जाओ और वहां जाह्नवी के तट पर बैठकर सम्यक रूप से तपस्या करो। यह विद्या दृश्य रूप से सदा तुम्हारी हित करती रहेगी। अर्जुन को ऐसा आशीर्वाद देकर व्यास जी पांडवों से कहने लगे, नृप श्रेष्ठो, तुम सब लोग धर्म पर दृढ़ बने रहो, इससे तुम्हें सर्वथा श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त होगी। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, इस प्रकार मुनिवर व्यास उन पांडवों को आशीर्वाद दे तथा शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके तुरंत ही अंतर ध्यान हो गए। उधर शिव मंत्र के धारण करने से अर्जुन में अनुपम तेज व्याप्त हो गया। वे उस समय उद्दीप्त हो उठे। अर्जुन को देखकर सभी पांडवों को निश्चय हो गया कि अवश्य ही हमारी विजय होगी, क्योंकि अर्जुन में विपुल तेज उत्पन्न हो गया। तब उन्होंने अर्जुन से कहा, व्यास जी के कथन से प्रतीत होता है कि इस कार्य को केवल तुम ही कर सकते हो, यह दूसरे के लिए कभी सिद्धि नहीं हो सकता। अतः जाओ और हम लोगों का जीवन सफल बनाओ। तब अर्जुन ने चारों भाइयों और द्रौपदी से अनुमति मांगी। उन लोगों को अर्जुन के विछोह का दुख तो हुआ, पर कार्य की महत्ता देखकर सभी ने अनुमति दे दी। फिर तो अर्जुन मन ही मन प्रसन्न होते हुए उस उत्तम पर्वत इंद्रकील की ओर चले गए। वहां पहुंचकर वे गंगा जी के समीप एक मनोरम स्थान पर, जो स्वर्ग से भी उत्तम और आकाश वन से भी सुशोभित था, ठहर गए। वहां उन्होंने स्नान करके गुरुवर को नमस्कार किया और जैसे जैसे उपदेश मिला था उसी के अनुसार स्वयं ही अपना वेश बनाया। फिर पहले मन ही मन इंद्रियों का अपकर्ष करके वे आसन लगाकर बैठ गए। तत्पश्चात समसूत्र वाले सुंदर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उनके आगे अनुपम तेज और आशीष शंकर का ध्यान करने लगे। वे तीनों स्नान करके अनेक प्रकार से बारंबार शिवजी की पूजा करते उपासना में तत्पर हो गए। तब अर्जुन के शिरोभाग से तेज की ज्वाला निकलने लगी। उसे देखकर इंद्र के गुप्तचर भयभीत हो गए। वे सोचने लगे, यह कब आ गया। पुनः उन्होंने ऐसा विचार किया कि यह घटना इंद्र को बतला देनी चाहिए। ऐसा सोचकर तत्काल ही इंद्र के समीप गए। गुप्तचर ने कहा, देवेश, वन में एक पुरुष तप कर रहा है, परंतु हमें नहीं पता वह देवता है, ऋषि है, सूर्य अथवा अग्नि है। उसी के तेज से संतप्त होकर हम आपके सन्निकट आए हैं। हमने उसका चरित्र आपसे निवेदित कर दिया है। अब आप जैसा चाहिए उचित समझे वैसा करें। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, उन गुप्तचरों के कहने पर इंद्र को अपने पुत्र अर्जुन का सारा मनोरथ ज्ञात हो गया। तब वह पर्वत रक्षकों को विदा करके स्वयं वहां जाने का विचार करने लगे। विप्रवर इंद्र अर्जुन की परीक्षा करने के लिए वृद्ध ब्रह्मचारी
ब्राह्मण का वेश बनाकर वहां पहुंचे। उस समय उन्हें आए देखकर पांडु पुत्र अर्जुन ने उनकी पूजा की और फिर उनकी स्तुति करके आगे खड़े हो पूछने लगे, ब्राह्मण बताइए, समय कहाँ से आपका शुभागमन हुआ है। इस ब्राह्मण वेशधारी इंद्र ने अर्जुन को ऐसे वचन कहे जिससे वह तब से टिक जाए। पर जब अर्जुन को दृढ़ निश्चय देखा गया तब उसने अपने स्वरूप में प्रकट होकर इंद्र ने अर्जुन को भगवान शंकर का मंत्र बताया और उसका जप करने की आज्ञा दी। तदनंतर अपने अनुचरों को सावधानी के साथ अर्जुन की रक्षा करने का आदेश देकर वे अर्जुन से बोले, भद्र, तुमने कभी प्रमादपूर्वक राज्य नहीं करना चाहिए, पर तप यह विद्या तुम्हारे लिए श्रेयस्कारी होगी। साधक को सर्वथा धैर्य धारण करना चाहिए। रक्षक तो भगवान शिव ही हैं। वे संपत्तियां और फल मोक्ष दोनों समान रूप से देंगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने इस प्रकार अर्जुन को वरदान देकर देवराज इंद्र शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करते हुए अपने भवन को लौट गए। तब महावीर अर्जुन ने भी सुरेश्वर को प्रणाम किया और फिर वे मन को वश में कर इंद्र के उपदेशानुसार शिव जी के उद्देश्य से तपस्या करने लगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। पाठ सुनते रहिए, कल्याण कराते रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नंदम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में शत प्रणाम। ओम गणपते नमः। विघ्न हरता गणेश, सबके विघ्न हरे, सबके काम बनाए, सबके विघ्नों को दूर करिए, सबको सद्बुद्धि प्रदान करिए। जय गुरु जी। संगत जी, अंकित अंकल जी, आपको भी जय गुरु जी, आपके परिवार को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, चलिए शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। गुरु महाराज जी की आज्ञा से गुरु महाराज जी इस पाठ में उपस्थित होते हैं और अपनी ब्लेसिंग्स हमें दे रहे हैं और इसके एक एक शब्द को ब्लेस करें। इसका श्रवण कीजिए। श्रवण करना ही बस आपकी सेवा है। किरातावतार के प्रसंग में मूक नामक दैत्य का शुकर रूप धारण करके अर्जुन के पास आना, शिव जी का किरात वेश में प्रकट होना, अर्जुन द्वारा किरात वेश धारित शिव द्वारा उस दैत्य का वध। नंदीश्वर कहते हैं, मुनि तदंतर अर्जुन व्यास जी के उद्देश्य अनुसार विधि पूर्वक स्नान तथा न्यास आदि करके परम भक्ति के साथ शिव जी का ध्यान करने लगे। उस समय वे एक श्रेष्ठ मुनि की भांति एक पैर के बल खड़े होकर सूर्य की एकाग्र दृष्टि से देखकर खड़े खड़े मंत्र जाप कर रहे थे। इस प्रकार वे परम प्रेम पूर्वक मन ही मन शिव जी का स्मरण करके शंभु के सर्वोत्कृष्ट पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए घोर तप करने लगे। उस तपस्या का ऐसा उत्कृष्ट तेज प्रकट हुआ जिसे देवगण विस्मित हो गए। पुनः वे शिव जी के पास गए और समाहित चित्त से बोले, देवताओं ने कहा, सर्वेश, एक मनुष्य आपके लिए तपस्या में निरत है प्रभु। वह व्यक्ति जो कुछ चाहता है उसे आप दे क्यों नहीं देते। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि यूं कहकर देवताओं ने अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। फिर उनके चरणों की दृष्टि लगाकर विनम्र भाव से खड़े हो गए। तब उदार बुद्धि में प्रसन्न आत्मा महाप्रभु शिव जी उस वचन को सुनकर ठाकर हंस पड़े और देवताओं से इस प्रकार बोले। शिव जी ने कहा, देवताओं, अब तुम लोग अपने स्थान को लौट जाओ। मैं सब तरह से तुम लोगों का कार्य संपन्न करूंगा। यह बिल्कुल सत्य में संदेह की गुंजाइश नहीं है। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि शंभु के इस वचन को सुनकर देवताओं को पुनः निश्चय हो गया। तब वे अपने स्थान को लौट गए। इसी समय मूक नामक दैत्य शुक्र का रूप धारण करके वापस वहां आया। विपेंद्र, उस समय मायावी दुरात्मा दुर्योधन ने अर्जुन के पास भेजा था। वह जहां अर्जुन स्थित थे उसी मार्ग से अत्यंत वेगपूर्वक पर्वत शिखरों को उखाड़ता, वृक्षों को छिन्न भिन्न करता तथा अनेक प्रकार के शब्द करता हुआ आया। तब अर्जुन की भी दृष्टि उस मूक नामक असुर पर पड़ी। वे शिव जी के पद्य पादों का स्मरण करके यूं विचार करने लगे। अर्जुन ने मनी मन कहा, यह कौन है, कहाँ से आ रहा है। यह तो क्रूर कर्मा दिखाई पड़ रहा है। निश्चय ही मेरा निष्ठ करने आ रहा है। इसमें तनिक भी संशय नहीं, क्योंकि जिसका दर्शन होने पर अपना मन प्रसन्न हो जाए वह निश्चय आपका हितैषी, और जिसके दिखने पर मन व्याकुल हो जाए वह शत्रु है। आचार से कुल का, शरीर से भोजन का, वार्तालाप से शास्त्र ज्ञान का, नेत्र से स्नेह का परिचय मिलता है। आकार से, चाल ढाल से, चेष्टा से, बोलने से, नेत्र से, मुख के विकार से मन के भीतर का भाव जाना जाता है। नेत्र 4 प्रकार के कहे गए हैं, उज्ज्वल, सरस, तिरछे, लाल। विद्वानों ने इनका भाव भी पृथक बताया है। नेत्र मित्र का संयोग होने पर उज्ज्वल पुत्र दर्शन के समान, सरस कामनी के प्राप्त होने पर वक्र, शत्रु के दिखने पर लाल हो जाते हैं। इस नियम के अनुसार इसे देखते ही मेरी सारी इंद्रियां क्लुषित हो जाती हैं। अतः यह निसंदेह शत्रु है जो मार डालने योग्य है। इधर मेरे लिए गुरु जी की आज्ञा भी ऐसी है कि राजन, जो तुम्हें कष्ट देने के लिए उद्यत हो, तुम्हें उसे किसी प्रकार के विचार के बिना अवश्य मार डालना तथा मैंने इसलिए युद्ध भी तो धारण कर रखा है। यह विचार कर अर्जुन बाण का संधान करके वहीं डटकर खड़े हो गए। इसी बीच भक्त वत्सल भगवान शंकर अर्जुन की रक्षा, उनकी भक्ति की रक्षा और दैत्यों का नाश करने के लिए शीघ्र ही वहां पहुंचे। उस समय उनके साथ गणों का युद्ध भी था और वे महानदूत सुशिक्षित भील का रूप धारण किए हुए थे। उनकी कांच बंधी हुई थी और उन्होंने वस्त्र खंडों में ईशान ध्वज बांध रखा था। उनके शरीर पर श्वेत धारियां चमक रही थी। पीठ पर बाणों से भरा हुआ तरकश बंधा था और वे स्वयं धनुष बाण धारण किए हुए थे। उनका गण युद्ध भी वैसे ही साज सज्जा से युक्त था। इस प्रकार शिव भील राज बने हुए थे। सेनाध्यक्ष होकर तरह तरह के शब्द करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इतने में सूअर की गुरहाट का शब्द 10 दिशाओं में गूंज उठा। उस शब्द से पर्वत आदि सभी जड़ चेतन झन्ना उठे। तब उस विनीचर के शब्द से घबरा कर अर्जुन सोचने लगे, अहो, क्या ये भगवान शिव तो नहीं जो यहाँ शुभ कार्य करने के लिए पधारे हैं, क्योंकि
मैंने पहले से ऐसा सुन रखा है। पुनः श्री कृष्ण और व्यास जी ने भी ऐसा कहा है तथा देवताओं ने भी बारंबार स्मरण करके ऐसी ही घोषणा की कि शिव जी कल्याणकर्ता सुखदाता है, वे मुक्ति प्रदान करने वाले मुक्तिदाता कहे गए हैं। उनका नाम स्मरण करने से मनुष्य का निश्चय कल्याण होता है। जो लोग सर्वभाव से उनका भजन करते हैं उन्हें स्वप्न में भी दुख का दर्शन नहीं होता। यदि कदाचित कुछ दुख आ रहा है तो कर्म जनित समझ जाना चाहिए, सो भी बहुत की शंका होने पर थोड़ा ही होता है, अथवा उसे विशेष रूप से प्रारब्ध का ही दोष मानना चाहिए था। कभी कभी भगवान शंकर अपनी इच्छा से थोड़ा या अधिक दुख भुगता कर फिर निसंदेह से दूर कर देते हैं। वे विष को अमृत, अमृत को विष बना देते हैं। जो जैसी उनकी इच्छा होती है वैसा ही करते हैं। भला उन समर्थ को कौन मान सकता है। अन्यान्य प्राचीन भक्तों की ऐसी धारणा थी, अतः भावी भक्तों को सदा इसी विचार कर अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। लक्ष्मी रहे अथवा चली जाए, मृत्यु आंखों के सामने क्यों न उपस्थित हो जाए, लोग निंदा करें अथवा प्रशंसा, परंतु शिव भक्ति से दुखों का विनाश होता ही है। शंकर अपने भक्तों को चाहे वे पापी हो पुण्यात्मा सदा सुख देते हैं। यदि कभी वे परीक्षा के लिए भक्त को कष्ट में डाल देते हैं तो अंत में दयालु स्वभाव होने के कारण वे सुखदाता भी होते हैं। फिर तो भक्त उसी प्रकार निर्मल हो जाता है जैसे आग में तपाया हुआ सोना शुद्ध हो जाता है। इस तरह की बातें मैंने पहले भी मुनियों के मुख से सुन रखी था। मैं शिव जी का भजन करके उसी से उत्तम सुख प्राप्त करूंगा। अर्जुन यो विचार कर ही रहे थे तब तक बाण का लक्ष्य भूत वहां सुअर आ पहुंचता है। उधर शिव जी भी उस सुअर के पीछे लगे हुए दिख रहे थे। उस समय उन दोनों के मध्य में शुक्र अद्भुत शिखर सा दिख रहा था। उसकी बड़ी महिमा कही गई है। वह भक्त वत्सल भगवान शंकर अर्जुन की रक्षा के लिए बड़े वेग से आगे बढ़े। इस समय उन दोनों ने शुक्र पर बाण चलाया। शिव जी के बाण का लक्ष्य उनका पुच्छ भाग था और अर्जुन ने उसके मुख को अपना निशाना बनाया। शिव जी का बाण उनके पुच्छ भाग में से प्रवेश करके मुख के रास्ते से बाहर निकल गया और शीघ्र ही भूमि में विलीन हो गया तथा अर्जुन का बाण उनके पिछले भाग से निकलकर बगल में गिर पड़ा। तब वह शुक्र रूपधारी दैत्य उसी क्षण मर कर भूतल पर गिर पड़ा। उस समय देवताओं को महान हर्ष प्राप्त। उन्होंने पहले जय जयकार करके पुष्पों की वृष्टि की, फिर बारंबार नमस्कार करके स्तुति करने लगे। उस समय उन दोनों दैत्यों ने उस क्रूर रूप की ओर दृष्टिपात किया। उसे देखकर शिव जी का मन संतुष्ट हो गया। अर्जुन को महान सुख प्राप्त हुआ। तत्पश्चात अर्जुन मन ही मन विशेष रूप सुख का अनुभव करने लगे और कहने लगे, अहो यह श्रेष्ठ दैत्य परम अद्भुत रूप धारण करके मुझ मारने के लिए आया है, परंतु शिव जी ने मेरी रक्षा की है। इस संदेह परमेश्वर ने आज ही इसे मारने के लिए मेरी बुद्धि को प्रेरित किया है। ऐसा विचार कर अर्जुन ने शिव नाम संकीर्तन किया और फिर बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करके उनकी स्तुति की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का अध्याय यही समाप्त होता है। हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नंदम नंदम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में शत प्रणाम। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। ओम गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अंकित नकल जी, आपको भी जय गुरु जी, आपके परिवार को भी जय गुरु जी। संगत जी, चलिए शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। आज जो गुरु महाराज जी ने हमें ब्लेस किया है, गुरु महाराज जी आपसे प्रार्थना आप इस पाठ में उपस्थिति दीजिए और इस पाठ को ब्लेस कीजिए, हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। अर्जुन और शिवदूत का वार्तालाप। किरात वेशधारी शिवजी के साथ अर्जुन का युद्ध पहचानने पर अर्जुन द्वारा शिव स्तुति। शिवजी का अर्जुन को वरदान देकर अंतर ध्यान होना। अर्जुन का आश्रम पर लौटकर भाइयों से मिलना। श्री कृष्ण का अर्जुन से मिलने के लिए वहां पधारना। नंदीश्वर कहते हैं, महाज्ञानी सनत कुमार जी, परमात्मा शिव की उस लीला को श्रवण करो जो भक्त वत्सलता से युक्त तथा उनकी दृढ़ता से भरी हुई है। तदंतर शिव ने उस बाण को लाने के लिए तुरंत ही अपने अनुचर को भेजा। उधर अर्जुन भी उसी निमित्त वहां आ गए। इस प्रकार एक ही समय में रुद्रानुचर तथा अर्जुन दोनों बाण उठाने के लिए वहां पहुंचे। तब अर्जुन ने डरा धमकाकर अपना बाण उठा लिया। यह देखकर उस अनुचर ने कहा, ऋषि सतम, आप क्यों इस बाण को ले रहे हैं? यह हमारा सहायक है, इसे छोड़ दीजिए। भिल राज के उस अनुचर द्वारा यो कहे जाने पर मुनिश्रेष्ठ अर्जुन ने शंकर जी का स्मरण किया और इस प्रकार कहा। अर्जुन बोले, वेनिचर तू बड़ा मूर्ख है, तू बिना सोचे समझे क्या बक रहा है? इस बाण को तो मैंने अभी अभी छोड़ा है, फिर यह तेरा कैसे? इसकी धारियों और पिछों पर तो मेरा नाम अंकित है, फिर यह तेरा कैसे? ठीक है, तेरा कुटिल स्वभाव छूटना कठिन है। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि अर्जुन का यह कथन सुनकर भील रूपधारी गणेश्वर को हंसी आ गई तथा वे ऋषि रूप में वर्तमान अर्जुन को उत्तर देते हुए बोले, रे तापस सुन, जान पड़ता है तू तपस्या नहीं कर रहा, केवल तेरा वेश ही तपस्वी का है, क्योंकि सच्चा तपस्वी छल कपट नहीं करता। भला जो मनुष्य तपस्या में निरत होगा वह कैसे मिथ्या भाषण करेगा एवं कैसे छल करेगा? अरे तू मुझे अकेला मत समझ, मुझे ज्ञात होना चाहिए, मैं एक सेना का अधिपति हूँ। हमारे स्वामी बहुत से वनचारी भी लोग साथ यहाँ बैठे हैं, वे विग्रह तथा अनुग्रह करने में सर्वथा समर्थ हैं। यह बाण जिसे तूने अभी उठा लिया, यह उन्हीं का ही है। बाण कभी तेरे पास टिक नहीं सकेगा। तापस, तू क्यों ना अपनी तपस्या का फल नष्ट करना चाहता है? मैंने तो ऐसा सुन रखा है कि चोरी करने से, छल पूर्वक किसी को कष्ट पहुंचाने से, विस्मय करने से तथा सत्य का त्याग करने से प्राणी का तप क्षीण हो जाता है। यह बिल्कुल सत्य है। ऐसी दशा में तुझे अब तप का फल कैसे प्राप्त होगा? उस बाण को ले लेने से तू तप से च्युत तथा कृतकृत हो जाएगा, क्योंकि निश्चय ही यह मेरे स्वामी का बाण है और ये रक्षा के लिए उन्होंने इसे छोड़ा था। इस बाण से तो उन्होंने शत्रु को मार डाला और फिर बाण को सुरक्षित रखा। तू तो महान कृतज्ञ और तपस्या में मंगल करने वाला है। जब तू सत्य नहीं बोल रहा तब फिर तप से सिद्धि की अभिलाषा कैसे रखता है?
अथवा यदि तुझे बाण से क्या प्रयोजन, तो मेरे स्वामी से मांग ले। वे स्वयं इस प्रकार से तुझे कितने सारे बहुत से बाण दे सकते हैं। मेरे स्वामी आज यहाँ वर्तमान है, तू उनसे क्यों नहीं याचना करता? तू जो उपकार का परित्याग करके अपकार करना चाहता है तथा अभी कर रहा है, यह तेरे लिए उचित नहीं है। तो चपलता छोड़ दे। चौर्याचल लार्ग मनाच विस्मयात् सत्य भजना तपसा श्यते सत्य मेत देव मया श्रुतम। इस पर रूपित हुए अर्जुन ने उनसे कई बातें कही। दोनों में बड़ा विवाद हुआ। अंत में अर्जुन ने कहा, वनचारी भील, तू मेरी सार बात सुन ले। जिस समय तेरा स्वामी आएगा उस समय मैं उसे फल चखाऊंगा। तेरा साथ युद्ध करना तो मुझे शोभा नहीं देता। मैं तेरे स्वामी के साथ ही लोहा लूंगा, क्योंकि सिंह और गिदड़ का युद्ध उपहासपद ही माना जाता है। भील, तूने मेरी बात सुन ली है, अब तू मेरे महान बल को भी देखेगा। जा, अपने स्वामी के पास लौट जा और अथवा जैसे तेरी इच्छा हो वैसा कर। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि अर्जुन के कहने पर वह भील जहाँ शिव अवतार सेनापति किरात विराजमान थे वहां गया और उन भील राज से अर्जुन का सारा वचन विस्तार पूर्वक कह सुना। उनकी बात सुनकर उस किरातेश्वर को महान हर्ष हुआ। तब भील रूपधारी भगवान शंकर अपनी सेना साथ वहां पहुंचे। उधर पांडुपुत्र अर्जुन ने भी जब किरात की उस सेना को देखा तो वे धनुष बाण लेकर सामने डट गए। तदंतर किरात ने पुनः उस दूत को भेजा और उसके द्वारा भरतवंशी महान अर्जुन से योग कहलवाया। किरात ने कहा, तपस्विन तनिक की सेना की दृष्टिपात करो। अरे, अब तुम बाण छोड़कर जल्दी भाग जाओ। क्यों तुम इस समय एक सामान्य काम के लिए प्राण गंवाना चाहते हो? तुम्हारे भाई दुख से पीड़ित हैं, स्त्री तो उनसे भी बढ़कर दुखी है। मेरा तो मन का विचार है, ऐसा करने से पृथ्वी भी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने अब अर्जुन की सब तरह से रक्षा करने की किरात रूपधारी परमेश्वर शंभु ने उनकी भक्ति की दृढ़ता को परीक्षा के निमित्त ऐसी बात कही। जब वह शिवदूत उसी समय अर्जुन के पास पहुंचा तो उसने वह सारा वृत्तांत उनसे विस्तार पूर्वक कह सुनाया। उनकी बात सुनकर अर्जुन ने संभालता दूत से पुनः कहा, दूत, तुम जाकर अपने सेनापति से कहो कि तुम्हारे कथन अनुसार को करने से सारी बातें विपरीत हो जाएंगी। यदि मैं तुम्हें अपना बाण दे देता हूँ तो निसंदेह मैं अपने कुल को दूषित करने वाला सिद्ध होऊंगा। इसलिए भले ही मेरा भाई दुखार्थ हो जाए तथा मेरी सारी विद्याएं निष्फल हो जाएं, परंतु तुम आओ तो सही। मैंने ऐसा कभी नहीं सुना है कि कहीं सही गिदड़ से डर गया हो। इस प्रकार राजा क्षत्रिय कभी भी वनेचर से भयभीत नहीं होता। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि अर्जुन के यूं कहने पर वह दूत पुनः अपने स्वामी के पास लौट गया और उसने अर्जुन की कही हुई सारी बातें उनके सामने विशेष रूप से निवेदन कर दी। उन्हें सुनकर किरात वेशधारी सेना नायक महादेव जी अपनी सेना के साथ अर्जुन के सम्मुख आए। उन्हें आया हुआ देखकर अर्जुन ने शिव जी का ध्यान किया, फिर निकट जाकर उनके साथ भीषण संग्राम छेड़ दिया। इस प्रकार गणों सहित महादेव जी के साथ अर्जुन का घोर युद्ध हुआ। अंत में अर्जुन ने शिव जी का चरण कमल का ध्यान दिया। उनका ध्यान करने से अर्जुन का बल बढ़ गया। तब वे शंकर जी के दोनों पैर पकड़कर उन्हें घुमाने लगे। उस समय भक्तवत्सल महादेव जी हंस रहे थे। मुने भक्त पराधीन होने के कारण वे अर्जुन को अपनी दास्ता प्रदान करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसी लीला रची थी, अन्यथा ऐसा होना सर्वथा असंभव था। तत्पश्चात शंकर जी ने भक्त परवशता के कारण मुस्कुराकर वहीं अपना सौम्य मधुत रूप सहसा प्रकट कर दिया। पुरुषोत्तम शिव जी का जो स्वरूप वेद शास्त्र पुराण में वर्णित तथा व्यास जी ने अर्जुन को ध्यान करने के लिए सर्व सिद्धिदाता रूप का उपदेश दिया था, शिव जी ने वही रूप दिखाया। तब ध्यान द्वारा प्राप्त होने वाले शिव जी के सुंदर रूप को देखकर अर्जुन को महान विस्मय हुआ। फिर वह लज्जित होकर स्वयं पश्चाताप करने लगा। ओहो, जिनको मैंने प्रमुख रूप से वर्णन किया है वे त्रिलोकी का अधीश्वर कल्याण करता साक्षात स्वयं शिव तो यही है। हाय, इस समय मैंने ये क्या कर डाला। ओह भगवान शिव की माया बड़ी बलवती है, वहां बड़े बड़े मायावी को मोहर में डाल देती है, फिर मेरी तो बिसात ही क्या है। उन्हीं प्रभु ने उसे अपने रूप को छुपा कर यह कौन सी लीला रची है, मैं तो इनके द्वारा छला गया। इस प्रकार अपनी बुद्धि से भली भांति विचार करके अर्जुन ने प्रेम पूर्वक हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर भगवान शिव को प्रणाम किया। फिर खिन्न मन से यूं कहा। अर्जुन बोले, देव महादेव, आप तो बड़े कृपालु भक्तों के कल्याण करता है। सर्वेश, आपको मेरा अपराध क्षमा कर देना चाहिए। इस समय आपने अपने रूप को छुपा कर यह कौन सा खेल किया है। आपने तो मुझे छल लिया है। प्रभु, आप स्वामी के साथ युद्ध करने वाले, मुझको धिक्कार है। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि इस प्रकार पांडुपुत्र अर्जुन को महान पश्चाताप हुआ। तत्पश्चात वे शीघ्र ही महाप्रभु शंकर जी के चरणों में लौट गए। यह देखकर भक्तवत्सल महेश्वर का चित्त प्रसन्न हो गया। तब अर्जुन को अनेक प्रकार से आश्वासन देकर यूं बोले, शंकर जी का पार, तुम तो मेरे परम भक्त हो, अतः खेद ना करो। यह तो मैंने आज तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ऐसी लीला रची थी, इसलिए तुम शोक त्याग दो। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनियों कहकर भगवान शिव ने अपने दोनों हाथों से पकड़कर अर्जुन को उठा लिया और अपने तथा गणों के समक्ष उनकी लाज का निवारण किया। फिर भक्तवत्सल भगवान शंकर वीरों में मान्य पांडुपुत्र अर्जुन को सब तरह से हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक बोले, शिव जी ने कहा, पांडवों में श्रेष्ठ अर्जुन, मैं तुम पर परम प्रसन्न हूँ, अतः अब तुम वर मांगो। इस समय तुमने जो मुझ पर प्रहार एवं आघात किया है उसे मैंने पूजा मान लिया है। साथ ही यह सब मेरी इच्छा से हुआ है, इसमें तुम्हारा अपराध क्या है। अतः तुम्हारी जो लालसा वह मांग लो, क्योंकि मेरे पास कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो तुम्हारे लिए अदेय हो। या तो जो कुछ हुआ वह शत्रु में तुम्हारे यश और राज्य की स्थापना के लिए अच्छा ही हुआ है, तुम्हें इसका दुख नहीं मनाना चाहिए। अब तुम अपनी सारी घबराहट छोड़ दो। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुझे भगवान शंकर के कहने पर अर्जुन भक्ति पूर्वक सावधानी से खड़े होकर शंकर जी से बोले। अर्जुन ने कहा, शंभो, आप तो बड़े उत्तम स्वामी हैं,
आपका भक्त बहुत प्रिय है देव, भला मैं आपके करुणा का कैसे वर्णन कर सकता हूँ। सदाशिव आप तो बड़े कृपालु हैं। यूँ कहकर अर्जुन ने महाप्रभु शंकर जी की सब भक्ति युक्त एवं वेद समस्त स्तुति आरंभ की। अर्जुन बोले, आप देवाधिदेव को नमस्कार है। कैलाशवासिन आपको प्रणाम है। सदाशिव आपको अभिनंदन है। पंचमुख परमेश्वर आपको मैं सर झुकाता हूँ। आप जटाधारी तथा 3 नेत्रों से विभूषित है, आपको बारंबार प्रणाम है। आप प्रसन्न रूप वाले सहस्त्रों मुखों से युक्त है, आपको प्रणाम है। नीलकंठ आपको मेरा नमस्कार प्राप्त हो। मैं सद्यजात को अभिवादन करता हूँ। वामांक में गिरिजा को धारण करने वाले वृषध्वज आपको प्रणाम है। 10 भुजाधारी आप परमात्मा को पुनः पुनः अभिवादन है। आपके हाथ में डमरू और कपाल शोभा पाते हैं और आप मुंडों की माला धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आपका श्री विग्रह स्फटिक एवं निर्मल कपूर के समान गौर वर्ण है। हाथ में पिनाक सुशोभित है अथवा आप उत्तम त्रिशूल धारण किए हुए हैं, आपको प्रणाम है। गंगाधर आप व्याघ्र चर्म का उत्तरीय तथा गज चर्म का वस्त्र लपेटने वाले हैं। आपके अंगों में नाग लिपटे रहते हैं, आपको 12 अभिवादन है। सुंदर लाल लाल चरणों वाले आपको नमस्कार है। नंदी आदि गणों सेवित गणनायक को प्रणाम है। जो गणेश स्वरूप है, कार्तिकेय जिनका अनुगामी और भक्तों को भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, उन आपको पुनः पुनः प्रणाम है। आप निर्गुण सगुण रूप रहित रूपवान कला युक्त निष्कल हैं, आपको मैं बारंबार सिर झुकाता हूँ। जिन्होंने मुझ पर अनुग्रह करके किरात वेश धारण किया है, जो वीरों के साथ युद्ध करने के लिए प्रेमी तथा नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं, उन महेश्वर को मेरा प्रणाम है। जगत में जो कुछ भी दृष्टि गोचर हो रहा है, वह सबका आपका ही तेज कहा जाता है। आप चिद्रूप है और अन्वय भेद से त्रिलोकी में रमन कर रहे हैं। जैसे धूलि कणों की आकाश में उदय हुई तारिकाओं की तथा बरसते हुए जल की बूंदों की गणना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार आपके गुणों की संख्या नहीं है। नाथ, आपके गुणों की गणना करो वेद करने में भी समर्थ नहीं है। मैं तो मंद बुद्धि व्यक्ति हूँ, फिर मैं कैसे वर्णन कर सकता हूँ। महेशान आप जो कोई भी हैं, आपको मेरा नमस्कार है। महेश्वर आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास होता है, आपको मुझ पर कृपा करनी चाहिए। नंदीश्वर कहते हैं, मुनि अर्जुन द्वारा किए गए स्तवन को सुनकर भगवान शंकर का मन परम प्रसन्न हो गया। तब वे हंसते हुए अपने अर्जुन से बोले, शंकर जी का वत्स, अब अधिक कहने से क्या लाभ, तुम मेरी बात सुनो और अभिष्ट वर मांग लो। इस समय तुम जो कुछ कहोगे वह सब मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। नंदेश्वर जी कहते हैं, महर्षि शंकर जी के कहने पर अर्जुन ने हाथ जोड़कर नतमस्तक हो सदाशिव को प्रणाम किया और फिर प्रेम पूर्वक गदगद वाणी में कहना आरंभ किया। अर्जुन ने कहा, विभो आप तो स्वयं ही अंतर्यामी रूप से सबके अंदर विराजमान है, अतः घट घट की जानने वाले हैं। ऐसी दशा में मैं क्या कहूँ, तथा भी मैं जो कुछ कहता हूँ उसे आप सुनिए। भगवान, मुझ पर शत्रुओं द्वारा जो संकट प्राप्त हुआ है, वह तो आपके दर्शन मात्र से विनिष्ट हो गया है। अब जिस प्रकार मुझे इस लोक के परा सिद्धि प्राप्त हो सके, वैसी कृपा कीजिए। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने इतना कहकर अर्जुन ने भक्त वत्सल भगवान शंकर को प्रणाम किया और फिर वह हाथ जोड़कर मस्तक झुकाए उनके निकट खड़े होकर जब स्वामी शिव जी को यह ज्ञात हुआ कि पांडुपुत्र अर्जुन मेरा अनन्य भक्त है, तब वे परम प्रसन्न हुए। फिर उन महेश्वर ने अपने पशुपात नामक अस्त्र को, जो सर्वथा समस्त प्राणी को धुर्जय अर्जुन को दे दिया और इस प्रकार कहा। शिव जी बोले, वत्स मैंने तुम्हें अपना महान अस्त्र दे दिया, इसे धारण करने से तुम समस्त शत्रुओं के अजय हो जाओगे। जाओ विजय लाभ करो। साथ ही मैं श्री कृष्ण से भी कहूंगा, वे तुम्हारी सहायता करेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण मेरा आत्म स्वरूप भक्त और मेरा कार्य करने वाले हैं। भारत, मेरे प्रभाव से तुम निष्कंटक राज्य भोगो और अपने भाई युधिष्ठिर सर्वदा नाना प्रकार के धर्म कार्य कराते रहो। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने यूं कहकर शंकर जी ने अर्जुन के मस्तक पर अपना कर कमल रख दिया और अर्जुन द्वारा पूजित हो शीघ्र ही अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार भगवान शंकर से वरदान और अस्त्र पाकर अर्जुन का मन प्रसन्न हो गया। तब वे अपने मुख्य गुरु शिव का भक्तिपूर्ण स्मरण करते हुए अपने आश्रम को लौट गए। वहां अर्जुन से मिलकर अपने सभी भाइयों को ऐसा आनंद प्राप्त हुआ मानो मृतक शरीर में प्राणों का संचार हो गया। उत्तम व्रत का पालन करने वाले द्रौपदी को भी अत्यंत सुख मिला। जब उन पांडवों को यह ज्ञात हुआ कि शिवजी परम संतुष्ट हो गए हैं, तब उनके हर्ष का पार न रहा। उन्होंने तब सारे संपूर्ण वृत्तांत के सुनने से तृप्ति नहीं होती थी। उस समय उस आश्रम में मनस्वी पांडवों का भला करने की चंदनयुक्त पुष्पों की वृष्टि होने लगी। तब उन्होंने हर्षपूर्वक संपत्ति दाता तथा कल्याणकर्ता शिव को नमस्कार किया और 13 वर्ष की अवधि को समाप्त हुई जानकर निश्चय किया कि अवश्य ही हमारी विजय होगी। इस अवसर पर जब श्री कृष्ण को पता चला कि अर्जुन लौट कर आ गए हैं, तब यह समाचार सुनकर उन्हें बड़ा सुख मिला। वे अर्जुन से मिलने के लिए पधारे और कहने लगे कि इसलिए मैंने कहा था कि शंकर जी के संपूर्ण कष्टों का विनाश करने वाले हैं। मैं नित्य उनकी सेवा करता हूँ, अतः आप लोग भी उनकी सेवा करें। मुने, इस प्रकार मैंने शंकर जी के किरात नामक अवतार का वर्णन किया है। जो इससे सुनता है एवं दूसरों को सुनाता है, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नंदन शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नंदन शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में शत शत प्रणाम। विघ्न हरता गणेश, सबके विघ्न हरते ओम गणेश, विघ्न हरो ओम गणेश नमः। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 शुक्राना। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। अंकित अंकल जी, आपको भी आपके परिवार को भी जय गुरु जी। संगत जी, चलिए गुरु महाराज जी से आज्ञा लेते हुए आज का शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शतरुद्र संहिता जो हम अध्ययन कर रहे हैं। उनसे कोई भी भूल चूक गलती उच्चारण में गलती हो जाती है या कुछ त्रुटि हो जाती है तो मुझे माफ़ कीजिएगा गुरु जी, मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी। शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों का सविस्तार वर्णन
नंदेश्वर जी कहते हैं, मुने अब तुम सर्वव्यापी भगवान शंकर के 12 अन्य ज्योतिर्लिंग स्वरूप अवतारों का श्रवण करो, जो अनेक प्रकार के मंगल करने वाले। उनके नाम है सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओंकार में अमरेश्वर, हिमालय पर केदार, डाकिनी में भीमशंकर, काशी में विश्वनाथ, गौतमी के तट पर त्र्यंबकेश्वर, चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुक वन में नागेश्वर, सेतुबंध पर रामेश्वर, शिवालय में घुश्मेश्वर। मुने परमात्मा शंभु के 12 अवतार हैं। ये दर्शन और स्पर्श करने से मनुष्य को सब प्रकार का आनंद प्रदान करने वाले हैं। मुने उनमें से पहला अवतार सोमनाथ का है। यह चंद्रमा के दुख का विनाश करने वाला है। इनका पूजन करने से क्षय, कुष्ठ आदि रोगों का नाश होता है। यह सोमेश्वर नामक शिव अवतार सौराष्ट्र नामक पावन प्रदेश में लिंग रूप में स्थित है। पूर्व काल में चंद्रमा ने इनकी पूजा की थी। वही संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला एक चंद्रकुंड है, जिसमें स्नान करने से बुद्धिमान मनुष्य संपूर्ण रोगों से मुक्त हो जाता है। परमात्मा शिव के सोमेश्वर नामक महालिंग का दर्शन करने से मनुष्य पाप से छूट जाता है और उसे भोग और मोक्ष सुलभ हो जाते हैं। तात शंकर जी का मल्लिकार्जुन नामक दूसरा अवतार श्रीशैल पर हुआ है। वह भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाला है। मुने भगवान शिव परम प्रसन्नता पूर्वक अपने निवास भूत कैलाश गिरी से लिंग रूप में श्रीशैल पर पधारे हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए इनकी स्तुति की जाती है। मुने यह जो दूसरा ज्योतिर्लिंग है, वह दर्शन और पूजन मात्र से महासुख कारक होता है, अंत में मुक्ति भी प्रदान करता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। शंकर जी का महाकाल नामक तीसरा अवतार उज्जैनी नगर में वह अपने भक्तों की रक्षा करने वाला है। एक बार रतनमाल निवासी दूषण नामक असुर, जो वैदिक धर्म का विनाशक, विप्रद्रोही तथा सब कुछ नष्ट करने वाला था, उज्जैनी में जा पहुंचा। तब वेद नामक ब्राह्मण के पुत्र ने शिव जी का ध्यान किया और फिर शंकर जी ने तुरंत ही प्रकट होकर हुंकार द्वारा उस असुर को भस्म कर दिया। तत्पश्चात अपने भक्तों का सर्वथा पालन करने वाले शिव देवताओं की प्रार्थना करने में महाकाल नाम ज्योतिर्लिंग स्वरूप से वहीं प्रतिष्ठित हो गए। इस महाकाल नामक लिंग का प्रतन पूर्वक दर्शन और पूजन करने से मनुष्य की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है और अंत में उसे परम गति प्राप्त होती है। परम आत्म बल से संपन्न परमेश्वर शंभु ने भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान करने वाला ओमकार नामक चौथा अवतार ग्रहण किया। विद्यागिरी ने भक्तिपूर्वक विधि विधान से शिव जी का पार्थिव लिंग स्थापित किया और उसी लिंग में विद्या का मनोरथ पूर्ण करने वाले महादेव प्रकट हुए। तब देवताओं को प्रार्थना करने भुक्ति मुक्ति के व्रत भक्त वसल लिंग रूपी शिव शंकर वहां 2 रूपों में भक्त हो गए। मुनीश्वर उनमें से एक भाग ओंकार में ओंकेश्वर नामक उत्तम भाग में उत्तम लिंग में प्रकट प्रतिष्ठित हुआ और दूसरा पार्थिव लिंग परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। मुने इन दोनों में किसी प्रकार का दर्शन पूजन किया जाए, उसे भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाला समझना चाहिए। महामुने, इस प्रकार मैंने तुम्हें इन दोनों महादिव्य ज्योतिर्लिंगों का वर्णन कर सुना दिया है। परमात्मा शिव के 5वें अवतार का वर्णन है केदारेश। वह केदार में ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित है। मुने वहां श्री हरि के जो नर नारायण नामक अवतारों की प्रार्थना करने पर शिव जी हिमगिरी के केदार शिखर पर स्थित हो गए। वे दोनों इस केदारेश्वर लिंग की नित्य पूजा करते हैं। वहां शंभु दर्शन और पूजन करने वाले भक्तों को अभिष्ट प्रदान करते हैं। तात सर्वेश्वर होते हुए शिव उस खंड के विशेष रूप से स्वामी है। शिव जी का यह अवतार संपूर्ण अभिष्टों को प्रदान करने वाला है। महाप्रभु शंभु के 6ठे अवतार का नाम है भीमशंकर। उस अवतार में उन्होंने बड़ी बड़ी लीलाएं की और भीमासुर का विनाश किया है। कामरूप देश के अधिपति राजा सुदक्षिण शिव जी के भक्त थे। भीमासुर उन्हें पीड़ित कर रहा था। तब शंकर जी ने अपने भक्त को दुख देने वाले इस अद्भुत असुर का वध करके उनकी रक्षा की। फिर राजा सुदक्षिण के प्रार्थना करने पर स्वयं शंकर जी डाकिनी में भीमशंकर नाम ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। मुने जो समस्त ब्रह्मांड स्वरूप तथा भोग मोक्ष का प्रदाता है, वह विशेश्वर नामक 7वां अवतार काशी में हुआ है। मुक्तिदाता सिद्धि स्वरूप स्वयं भगवान शंकर अपनी पूरी काशी में ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित है। विष्णु आदि सभी देवता कैलाशपति शिव और भैरव नित्य उनकी पूजा करते हैं। जो काशी विश्वनाथ के भक्त हैं और नित्य उनके नामों का जाप करते हैं, वे कर्मों से निर्लिप्त होकर कैवल्य पद के भागी होते हैं। चंद्रशेखर शिव का जो त्र्यंबक नामक 8वां अवतार है, वह गौतम ऋषि के प्रार्थना करने पर गौतमी नदी के तट पर प्रकट हुआ था। गौतम की प्रार्थना से उस मुनि को प्रसन्न करने के लिए शंकर जी प्रेम पूर्वक ज्योतिर्लिंग स्वरूप से वहां अचल होकर स्थित हो गए। अहो, उन महेश्वर का दर्शन और स्पर्श करने से सारी कामनाएं सिद्ध हो जाती है, तत्पश्चात मुक्ति भी मिल जाती है। शिव जी के अनुग्रह से शंकर प्रिया परम पावनी गंगा गौतम के स्नेहवश वहां गौतमी नाम से प्रभावित। उनमें 9वां अवतार वैद्यनाथ नाम से प्रसिद्ध है। इस अवतार में बहुत सी विचित्र लीलाएं करने वाले भगवान शंकर रावण के लिए अभिभूत हुए हैं। उस समय रावण द्वारा अपने लाए जाने को ही कारण मानकर महेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वरूप में चिताभूमि में प्रतिष्ठित हो गए। उस समय में वे त्रिलोकी में वैद्यनाथेश्वर नाम से विख्यात हुए। भक्ति पूर्वक दर्शन और पूजन करने वाले भोग मोक्ष के प्रदाता हैं। मुने जो लोग इस वैद्यनाथेश्वर शिव के महात्म्य को पढ़ते हुए सुनते हैं, उन्हें यह भुक्ति मुक्ति का भागी बना देता है। 10वां नागेश्वर अवतार कहलाता है। यह अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रादुर्भूत हुआ था। यह सदा दुष्टों को दंड देता रहता है। इस अवतार में शिव जी ने दारुक नामक राक्षस को, जो धर्म घाती था, मारकर वैश्यों के स्वामी अपने सुप्रिय नामक भक्त की रक्षा के तत्पश्चात बहुत सी लीलाएं करने प्रातः प्रभु शंभु लोगों का उपकार करने के लिए अंबिका से ज्योतिर्लिंग स्वरूप में स्थित हो गए। मुने नागेश्वर नामक शिवलिंग का तथा अर्चन करने से राशि
महान पातक तुरंत विनिष्ट हो जाते हैं। मुने शिव जी का 11वां अवतार रामेश्वर अवतार कहलाता है। वह श्री रामचंद्र का प्रिय करने वाला है, उसे श्री राम ने स्थापित किया था। जिन भक्त वत्सल शंकर ने परम प्रसन्न होकर श्री राम को प्रेम पूर्वक विजय का वरदान किया, वे ही लिंग रूप में अभिभूत हुए। मुने तब श्री राम के अत्यंत प्रार्थना करने पर सेतु बंधन पर ज्योतिर्लिंग स्वरूप में स्थित हो गए। उस समय श्री राम ने उनकी भली भांति सेवा पूजा की। रामेश्वर के अद्भुत महिमा की भूतल पर किसी से तुलना नहीं की जा सकती। यह सर्वथा भुक्ति मुक्ति की प्रदायिनी तथा भक्तों की कामना पूर्ण करने वाली है। जो मनुष्य सद्भक्ति पूर्वक रामेश्वर लिंग को गंगा जल से स्नान कराएगा, वह जीवन मुक्त ही है। वह इस लोक में जो देवताओं के लिए दुर्लभ है, ऐसे संपूर्ण भोग को भोगने के पश्चात परम ज्ञान को प्राप्त होगा। फिर उसे कैवल्य मोक्ष मिल जाएगा। घुष्मेश्वर अवतार शंकर जी का 12वां अवतार है। वह नाना प्रकार की लीलाओं का कर्ता, भक्त वत्सल तथा घुष्मा को आनंद देने वाला है। मुने घुष्मा का प्रिय करने के लिए भगवान शंकर दक्षिण दिशा में स्थित देवशाल के निकटवर्ती एक सरोवर में प्रकट हुए। मुने घुष्मा के पुत्र को सुदेहा ने मार डाला था। उसे जीवित करने के लिए घुष्मा ने शिव जी की आराधना की। तब उनके भक्त संतुष्ट होकर भक्त वत्सल शंभु ने उनके पुत्र को बचा लिया। तदंतर कामनाओं के पूर्वक शंभु घुष्मा की प्रार्थना तड़ाग में ज्योतिर्लिंग स्वरूप से स्थित हो गए। उस समय उनका नाम घुष्मेश्वर हुआ। जो मनुष्य शिवलिंग का भक्तिपूर्वक दर्शन और पूजन करता है, वह इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोगकर अंत में मुक्ति लाभ करता है। सनत कुमार जी, इस प्रकार मैंने तुमसे 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया। ये सभी भोग और मोक्ष के प्रदाता हैं। जो मनुष्य ज्योतिर्लिंगों की इस कथा को पढ़ता अथवा सुनाता, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और जो भोग मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार मैंने शतरुद्र नाम की संहिता का वर्णन कर दिया। यह शिव के 100 अवतारों की उत्तम कृति से संपन्न तथा संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाली है। जो मनुष्य इसे नित्य समाहित चित्त से पढ़ता अथवा सुनता है, उसकी सारी लालसाएं पूर्ण हो जाती हैं और अंत में उसे निश्चय ही मुक्ति मिल जाती है। शतरुद्र संहिता संपूर्ण। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यही हमारी शतरुद्र संहिता संपन्न हुई। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नंदम नंदम शुक्राना गुरु जी, गुरु महाराज जी चरणों में शत प्रणाम। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। और अंकित अंकल जी, आपको जय गुरु जी। ओम गणपतये नमः। विघ्नहर्ता गणेश सबके विघ्न दूर करे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। चलिए संगत जी, आज कल हमने शतरुद्र संहिता संपूर्ण की है। अभी हम करेंगे कोटि रुद्र संहिता। चलिए इसको शुरू करते हैं गुरु महाराज से आज्ञा लेते हुए। गुरु महाराज इस पाठ में उपस्थित हों और अपनी ब्लेसिंग्स हमें दें। और इस पाठ को ब्लेस कीजिए। कोटि रुद्र संहिता। 12 ज्योतिर्लिंगों तथा उनके उपलिंगों का वर्णन एवं उनके दर्शन पूजन की महिमा। यो धते निज माययेव भुवनाकारं विकारो झिजतो हो यस्य याहो करुणा कटाक्ष विभवो स्वर्गापवर्गाभिधो प्रत्यग्बोध सुखाद्यम हृदि सदा पश्यन्ति यम योगिन स्तस्मेह शैल सुतांचितः तार्दव पुषे शश्वन्नमस्ते जसे। जो निर्विकार होते हुए भी अपनी माया से ही विराट विश्व का आकार धारण कर लेते हैं। स्वर्ग और अपवर्ग मोक्ष जिनके कृपा कटाक्ष के ही वैभव बताए जाते हैं तथा योगी जन जिन्हें सदा अपने हृदय के भीतर अद्वितीय आत्मज्ञानानंद स्वरूप में देखते हैं, उन तेजों में भगवान शंकर को, जिनका आधा शरीर शैल राजकुमारी पार्वती से सुशोभित है, निरंतर मेरा नमस्कार है। कृपा ललित वीक्षणम स्मित मनोज्ञा वक्त्र अंबुजम शशांक कलयो उज्ज्वलम शमित घोरता पात्र्यम करोतु किमपि सफूर्त परम सौख्य सचिद विपु धराधर सुता भुजो दलितम महो मंगलम। जिनकी कृपापूर्ण चितवन बड़ी ही सुंदर है, जिनका मुखारविंद मंद मुस्कान की छटा से अत्यंत मनोहर दिखाई देता है, जो चंद्रमा की कला से परम उज्ज्वल है, जो आध्यात्मिक आदि तीनों तापों को शांत कर देने में समर्थ है, जिनका स्वरूप सचिन मन में परमानंद स्वरूप से प्रकाशित होता है तथा जो गिरिजा नंदनी पार्वती के भुज पाश से आविष्टित है, वह शिव नामक कोई अनिर्वचनीय तेज है। पुंज सबका मंगल करे। ऋषि बोले, सूत जी, आपने संपूर्ण लोगों के हित की कामना से नाना प्रकार के आख्यानों से युक्त जो शिवावतार का महात्म्य बताया है, वह बहुत उत्तम है। तात आप पुनः शिव के परम उत्तम महात्म्य का तथा शिवलिंग की महिमा का प्रसन्नता पूर्वक वर्णन कीजिए। आप शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं, अतः धन्य हैं। प्रभु, आपके मुखारविंद से निकले हुए भगवान शिव के सुरम्य यश रूपी अमृत का अपने कर्णपुटों द्वारा पान करके हम तृप्त नहीं हो रहे हैं, अतः फिर उसी का वर्णन कीजिए। व्यास शिष्य भूमंडल में तीर्थ तीर्थ में जो जो शुभ लिंग हैं,
अथवा अन्य स्थलों में भी जो जो प्रसिद्ध शिवलिंग विद्यमान हैं अर्थात विराजमान है, परमेश्वर शिव के उन सभी दिव्य लिंगों का समस्त लोगों के हित की इच्छा से आप वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, महर्षि संपूर्ण तीर्थ लिंग में है, सब कुछ लिंग में प्रतिष्ठित है। उन लिंगों की शिवलिंगों की कोई गणना नहीं है, तथापि मैं उनका किंचित वर्णन करता हूँ। जो कोई भी दृश्य देखा जाता है तथा जिसका वर्णन एवं स्मरण किया जाता है वह सब भगवान शिव का रूप है। कोई भी वस्तु शिव के स्वरूप से भिन्न नहीं है। साधु शिरोमणियों, भगवान शंभु ने सब लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही देवता, असुर, मनुष्य सहित तीनों लोगों को लिंग रूप से व्याप्त कर रखा है। समस्त लोगों पर कृपा करने के उद्देश्य से ही भगवान महेश्वर तीर्थ तीर्थ में अन्य स्थलों में नाना प्रकार के लिंग धारण करते हैं। जहां जहां जब भक्तों ने भक्ति पूर्वक भगवान शंभु का स्मरण किया, तहां तहां तब तब अवतार लेकर वे कार्य करके स्थित हो गए। लोगों का उपकार करने के लिए उन्होंने स्वयं अपने स्वरूप भूत लिंग की कल्पना की। उस लिंग की पूजा करके शिव भक्त पुरुष अवश्य सिद्धि प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मण भूमंडल में जो लिंग है उसकी गणना नहीं हो सकती, तथापि मैं प्रधान प्रधान शिवलिंगों का परिचय देता हूँ। मुनि श्रेष्ठ शौनक, इस भूतल पर जो जो मुख्य ज्योतिर्लिंग है उनका आज मैं वर्णन करता हूँ। उनका नाम सुनने मात्र से पाप दूर हो जाते हैं। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओंकार तीर्थ में परमेश्वर, हिमालय के शिखर पर केदार, डाकिनी में भीम शंकर, वाराणसी में विश्वनाथ, गोदावरी के तट पर त्र्यंबकम, चित्ताभूमि में वैद्यनाथ, दारुकावन में नागेश, सेतुबंध में रामेश्वर तथा शिवालय में घुष्मेश्वर का स्मरण करें। जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इन 12 नामों का पाठ करता है वह सब पापों से मुक्त और संपूर्ण सिद्धियों का फल प्राप्त कर लेता है। श्री सोमनाथ का दर्शन करने के लिए काठियावाड़, जो गुजरात में है, प्रदेश के सौराष्ट्र काठियावाड़ क्षेत्रांतर्गत प्रभास क्षेत्र में विद्यमान है। श्री मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग जिस पर्वत पर विराजमान है उसका नाम श्रीशैल या श्री पर्वत है। यह स्थान मद्रास प्रांत के कृष्ण जिले से अब दक्षिण भारत के जो आंध्र प्रदेश में कुरुनूल जिले के अंतर्गत है, कृष्णा नदी के तट पर अवस्थित है। इसे दक्षिण का कैलाश कहते हैं। महाकाल या महाकालेश्वर मालवा प्रदेश में, जो अब मध्य प्रदेश के अंतर्गत है, शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन नामक नगरी में विराजमान है। उज्जैन को अवंतिकापुरी भी कहते हैं। शिवलिंग को ओंकेश्वर भी कहते हैं। ओंकेश्वर का स्थान मालवा प्रांत, जो मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन से खंडवा जाने वाली रेलवे की छोटी लाइन पर मोटका नामक स्टेशन है, वहां से यह स्थान कुछ मील दूर है। यहाँ ओकेश्वर और अमलेश्वर नामक 2 पृथक पृथक लिंग हैं, परंतु दोनों ही ज्योतिर्लिंग के 2 स्वरूप माने गए हैं। श्री केदारनाथ यहाँ के देश केदारेश्वर उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय के केदार नामक शिखर पर स्थित है। शिखर से पूर्व की ओर अलकनंदा के तट पर श्री बद्रीनाथ अवस्थित हैं और पश्चिम में मंदाकिनी के किनारे श्री केदारनाथ विराजमान है। यह स्थान हरिद्वार से कुछ मील दूर और ऋषिकेश से भी थोड़ा पास दूर ही है। श्री भीम शंकर का स्थान बंबई, अब मुंबई में पूर्व और पूना से उत्तर की ओर भीमा नदी के किनारे उसके उद्गम स्थान सह्या पर्वत पर है। यह स्थान लारी के रास्ते से जाने पर नासिक से लगभग 200 मील दूर पे ही है। सहाया पर्वत के उस शिखर का नाम, जहां यह ज्योतिर्लिंग का प्राचीन मंदिर है, डाकिनी। उससे अनुमान लगता है कि कभी यहाँ डाकिनी और भूतों का निवास था। शिव पुराण की कथा के आधार पर भीम शंकर ज्योतिर्लिंग आसाम के कामरूप जिले में गुवाहाटी के पास ब्रह्मापुर पहाड़ी पर स्थित बताया जाता है। कुछ लोग कहते हैं नैनीताल जिले के उज्जैनेक नामक स्थान में एक विशाल शिव मंदिर है, वही भीम शंकर का स्थान है। काशी वाराणसी के श्री विश्वनाथ तो नासिक जिले में नासिक पंचवटी से कुछ मील दूर गोदावरी के उद्गम स्थान ब्रह्मागिरी के निकट गोदावरी के तट पर ही इनकी स्थिति है। यह स्थान झारखंड प्रांत, पूर्व में बिहार प्रांत के अंतर्गत संथाल परगने के देवघर नामक जनपद में पड़ता है तथा EI रेलवे के जसीडीह स्टेशन के पास वैद्यनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध है। पुराणों के अनुसार यही चिता भूमि है। कहीं कहीं परलयम वैद्यनाथ च ऐसा पाठ मिलता है। उसके अनुसार परली में वैद्यनाथ की स्थिति परली स्टेशन से थोड़ी दूरी पर परली गांव के निकट श्री वैद्यनाथ नामक ज्योतिर्लिंग है।
नागेश नामक ज्योतिर्लिंग का स्थान बड़ौदा राज्य जो गुजरात के अंतर्गत गोमती द्वार को ईशान कोण में 12-13 मील की दूरी पर स्थित है। दारुकावन इसी का नाम है। कोई दारुकावन के स्थान में दारकावन पाठ मानते हैं। इस पाठ के अनुसार यही स्थान सिद्ध होता है क्योंकि वह द्वारका के निकट और इस क्षेत्र के अंतर्गत है। कोई दक्षिण हैदराबाद के अंतर्गत अवड़ा ग्राम में स्थित शिवलिंग को ही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मानते हैं। कुछ लोगों के मत से अल्मोड़ा से कुछ मील दूर ही उत्तर पूर्व में स्थित यागेश अर्थात जागेश्वर शिवलिंग ही नागेश ज्योतिर्लिंग है। श्री रामेश्वर तीर्थ को सेतुबंध तीर्थ कहते हैं। यह स्थान मद्रास प्रांत अब तमिलनाडु के रामनाथपुरम या रामानंद जिले में है। यह समुद्र के तट पर रामेश्वर का विशाल मंदिर शोभा पाता है। श्री घुश्मेश्वर को घृष्णेश्वर या घृष्णेश्वर भी कहते हैं। इसका स्थान हैदराबाद राज्य के अंतर्गत दौलताबाद स्टेशन से 22 मील दूर, अब यह जिला औरंगाबाद महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से 30 किलोमीटर दूर वेरूल गांव में एलोरा में स्थित है। इस स्थान को शिवालय कहते हैं। मुनीश्वर और जिस मनोरथों को पाने की इच्छा रख के श्रेष्ठ मनुष्य इन 12 नामों का पाठ करेंगे, वे इस लोक और परलोक में मनोरथ को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। जो शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष निष्काम भाव से इन नामों का पाठ करेंगे, उन्हें कभी माता के गर्भ में निवास नहीं करना पड़ेगा। इन सब के पूजन मात्र से ही लोक में समस्त वर्णों के लोगों के दुखों का नाश हो जाता है और परलोक में उन्हें अवश्य मोक्ष मिलता है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का वैद्य यत्न पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने वाले इस पुरुष के सारे पाप उसी क्षण जल कर भस्म हो जाते हैं। यह मैं ज्योतिर्लिंगों के दर्शन और पूजन का फल बताए। ज्योतिर्लिंगों के उपलिंग बताए जाते हैं। मुनीश्वर ध्यान देकर सुनो। सोमनाथ का जो उपलिंग है उसका नाम अंतकेश्वर है। वह उपलिंग मही नदी और समुद्र के संगम पर स्थित है। मल्लिकार्जुन से प्रकट उपलिंग रुद्रेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह भृगु कक्ष में स्थित है और उपासकों को सुख देने वाला है। महाकाल संबंधी उपलिंग दुग्धेश्वर या दूधनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। वह नर्मदा के तट पर है तथा समस्त पापों का निवारण करने वाला कहा गया है। ओंकारेश्वर संबंधी उपलिंग कर्दमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह बिंदु सरोवर के तट पर है और उपासक को संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करता है। केदारेश्वर संबंधी उपलिंग भूतेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है, जो यमुना तट पर स्थित है। जो लोग इसका दर्शन और पूजन करते हैं, उनके बड़े से बड़े पापों का वह निवारण करने वाला बताया गया है। भीम शंकर संबंधी उपलिंग भीमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह भी सहाय पर्वत पर स्थित है और महान बल की वृद्धि करने वाला है। नागेश्वर संबंधी उपलिंग का नाम भी भूतेश्वर ही है। वह मल्लिका सरस्वती के तट पर स्थित है और दर्शन करने के मात्र से सब पापों को हर लेता है। रामेश्वर से प्रकट हुए उपलिंग को गुप्तेश्वर और घुश्मेश्वर से प्रकट हुए उपलिंग को व्याघ्रेश्वर कहा गया है। ब्राह्मणों, इस प्रकार यहाँ मैंने ज्योतिर्लिंगों के उपलिंगों का परिचय दे दिया है। ये दर्शन मात्र से पापहारी तथा संपूर्ण अभिष्ट के दाता है। मुनिवरों, ये मुख्यता को प्राप्त हुए प्रधान शिवलिंग बताए गए हैं। अब अन्य प्रमुख शिवलिंगों का वर्णन सुनो। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिनाम महाकालम कारे परमेश्वरम केदारम हिमवत्पृष्ठे डाकिन्याम भीमशंकरम वाराणस्यां च विश्वेशम त्र्यंबकम गोतिम तटे वैद्यनाथम चिताभूमो नागेशम दारुकावने सेतुबंधे च रमेशम घुश्मेशम तु शिवाल्यः द्वादशतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत सर्व पापे विनिर्मुक्तः सर्व सिद्धि फलम लभेत। गृहमेषां च नैवेद्यां भोज्यं प्रयत्नतः तत्कृतः सर्व पापानि भस्म साधयन्ति वैशन्य। संगत जी, आज का यही समाप्त होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।